Hello everyone, I hope you all are doing good. I am your host Batul at You Talk, brought to you by Zab FM Digital. This is our class project assigned by Ms. Mansugra Ahmed. Kindly consider it just as a class project. I am no expert. So, for this session, we'll be discussing 1973 Constitution. Constitution किसी भी country को चलाने के लिए वो वो regulations या वो laws जो कि फंडामेंटल राइट से लेके आपके फाइनेंसेस और आपकी दूसरे पैटर्न्स आपका गवर्नमेंट किस तरह चल रहा है ये सब डिसाइड करता है राइट बीइंग क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रिक बात है हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं माजी में राइट सो हम स्पेसिफिकली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं राइट So for that, I have three of my very talented fellows who will be just introducing themselves. Over to you guys. Assalamu alaikum. My name is Sakina and I'm from BSND second semester. I am Bushra Anis from BSND second semester. I'm Adan Arshad from BSND second semester. Obviously हम सब जानते हैं 19 क्योंकि हम लोग पाकिस्तान बनते कितनी ट्रेजेडीज़ का शिकार हो गया राइट पहले क़ायद आज़म मर गए बगैर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले फिर लियाक़त अली ख़ान भी इसी सब के नज़र हो गए राइट फिर उसके बाद आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे तो मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग डील फॉर अ कंट्री जो कि अभी नई नई बनी हो और विद इन लाइक व्हाट 30-40 ईयर्स उसने 3 कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज किए अपने राइट सो अगर आप मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या सो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम लॉ है जो गवर्नमेंट को बताता है कि कंट्री कैसे चलाया जाएगा इसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन उनकी पावर सिटीजन्स के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ़ाइन किया गया है सो पाकिस्तान में कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री में डेमोक्रेसी इक्वालिटी और जस्टिस को इंश्योर करता है वेरी वेल सेड उसी को कंटिन्यू करते हुए कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली 1973 में ही इम्प्लीमेंट किया गया होगा लेकिन अ लिटिल बिट इलैबोरेटेड अगर आप कोई बात करना चाहें इस बारे में I would like to say that ये कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव हुआ और 14 अगस्त 1973 को ऑफिशियली लागू किया गया उस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा था तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो मुल्क को यूनाइट कर सके और डेमोक्रेसी को मजबूत कर सके True. Very insightful. Okay, so obviously हर चीज़ जो कि इम्प्लीमेंट हो रही होती है या जिसकी बिगनिंग होती है कोई एक बंदा होता है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है राइट जैसे पाकिस्तान के लिए क़ायद आज़म बहुत सारे और फिगर्स बट मेनली क़ायद आज़म तो किसका मेजर रोल था ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत अहम किरदार अदा किया उसके साथ साथ दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने भी मिलकर काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बात यही थी कि इसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट थी वाओ वेरी प्रिसाइज राइट ओके तो ये तो समझ में आ गई सारी बातें हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया कब हुआ राइट एग्जैक्टली मतलब कोई मेन फीचर्स हर चीज़ का कुछ समरी होता है तो क्या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या सो मेन फीचर्स ये हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव पावर रखता है इसके अलावा इसमें जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को अलग अलग रखा गया ताकि एक बैलेंस बना रहे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स
मतलब कौन क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को दिए गए? ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इंसाफ का हक देता है. इसके अलावा ये सिटीज़न को प्रोटेक्शन और इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी दी जाती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. I think this is- ट्रू, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. ओके, बीइंग सेड दैट, थोड़ी ओपिनियन बेस्ड भी बात कर लेते हैं. हम बहुत फैक्चुअल चल रहे हैं, राइट? तो क्या हम इम्प्लीमेंट इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान में सारे वो प्रॉमिस्ड राइट्स जो कि हैं? ओपिनियन बेस्ड है, ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब देना चाहे. I think half of the citizens are doing this और नहीं कर रहे आधे, but we are trying our best ताकि सब कुछ बिल्कुल सही से चले. Although there are so many citizens right there जो कि अपनी मर्जी चलाते हैं, मैं करूँगा तो करूँगा, ऐसा. यू नो व्हाट, इतनी सारी डिस्कशंस में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कहीं ना कहीं घूम फिर के बात हम लोगों पे आ रही है. मतलब ऑन पेपर चीज़ें सॉर्टेड हैं, वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग द मेस. Yes. हम जो इस मसले में हैं, ये सब जो चल रहा है, इसमें मोस्ट मेजर पार्ट हमारा है. बहुत बल्कि डॉक्यूमेंटेशन और ऑन पेपर तो हम लोग, और मिस मंसूरा तो कहती भी है कि हम लोग ऑन पेपर परफेक्ट कंट्री हैं क्योंकि हर चीज़ हमारी सॉर्टेड है. इसलिए लेजिस्लेचर से लेके जुडिशल से लेके और आपके जो बेसिक मसले हैं, राइट? तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, उससे पहले की भी 2 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुल्क को बनाने का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है. इससे डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट होती है और ये इंश्योर होता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस लॉ के मुताबिक काम करें. इसके साथ साथ सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में बैलेंस मेंटेन रहता है. वाह, बात सही है. इसकी तो बहुत ज़रूरत है बैलेंस मेंटेन करने की, है ना? ओके, तो ऑब्वियसली कि वो टाइम चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, नए सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसके लिए आपके पास नहीं होता हर चीज़ के लिए कोई आर्टिकल या कोई बात. तो क्या हमारे आर्टिकल में अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक, लाइक 73 वाला जो कि है? यस, इसमें बहुत सी अमेंडमेंट हुई हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट में से है 18th अमेंडमेंट जो 2010 में पास हुई थी. इसके ज़रिए आई लव टू टॉक अबाउट दिस अमेंडमेंट क्योंकि ये बार बार आती है. इसके ज़रिए बहुत प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी गई थी और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था. वाओ. बिसाइड्स दैट, आप लोगों को क्या पता है कि 2010 के में जो हमारी 18th अमेंडमेंट हुई है उसमें बहुत सारे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी. उससे 2010 से पहले बेसिक एजुकेशन आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं था. कैन यू इमेजिन? कितनी रिग्रेसिव बात है ना? मतलब एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एजुकेशन मेन बात होती है. तो मतलब आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो दिस, राइट? और इसके अलावा और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं था. और मोस्टली हम जानते भी नहीं है इसके बारे में कि हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली हम गवर्नमेंट की रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे बात आती है, बहुत सारे फॉरेन से ऑब्स्टिकल्स नज़र आने लगते हैं, राइट? तो पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस फेस किए? कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मार्शल लॉ के दौरान फेस करने पड़े जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को बहुत मुश्किल बनाया. और उन चैलेंजेस के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन एक निशानी बना रहा डेमोक्रेसी का. वाओ.
मतलब बात सही है, जितना मजाक शायद पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया है और किसी कंट्री ने नहीं बनाया है, क्योंकि हम आई गेस 3 मार्शल लॉज देख चुके हैं in our 75 or 76 years of history. Crazy, right? Okay, so conclude करते हैं. कोई एक मैसेज की टेक अवे जो कि आपने रिसर्च करते हुए इस डिस्कशन से लिया, all three of you. इन दी एंड मैं हर पाकिस्तानी से ये कहना चाहूँगी कि हर पाकिस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के डायरेक्टली रिलेटेड है. इसके अलावा ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मुल्क में इंसाफ को कायम रखता है. वाह, बहुत अच्छी बात. मुझे ये आखिरी वाली लगी कि ऑन पेपर सब कुछ है, राइट? हम इग्नोरेंट हैं, हमें नहीं पता कि हमारी आपके राइट्स क्या हैं. ये जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, बाय द वे. तो आई थिंक अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर लैकिंग देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट? और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं हो सकते, आप पाकिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. बिसाइड्स आप बहुत हमदर्दी रखते हो जो भी हमारे साथ हो रहा है उस सब के बावजूद, राइट? सो आई गेस मुझे लगता है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं. साफ सी बात है, सामने की बात है कि आपके जो राइट्स आपको कंट्री दे रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड go read about it, you should know about it, and you should propagate that to people who don't think that it is important, right? So awareness is the key, basically. So for this session, I enjoyed, by the way. What about you guys? We enjoyed a lot. Right, so it was a nice session, very informative, and I hope you guys will do something about your ignorance, right? And do some research or something. और जहाँ तक हमारी बात, हम इस टाइप के दूसरे सेशंस पॉडकास्ट्स लाते रहेंगे. मैं नहीं होंगी, कोई और होगा. So for that, stay tuned. Thank you.